सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद जहां गैर भाजपा दलों में एकता नजर आनी चाहिए, वहां अब पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष में एकता को लेकर भगदड़ मची हुई है। कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने बैठक के बाद से बगावत शुरू कर दी है। कांग्रेस अपने नेतृत्व वाले ऐसे गठबंधन को तैयार कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए उम्मीदवारों की होड़ मची हुई है। कहा गया है कि कुछ दिनों में शिमला में विपक्ष की अगली बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक से पहले ही विपक्ष में फिर से मारधाड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। केजरीवाल ने जहां कांग्रेस से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन न मिलने को लेकर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल को बर्बाद करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। हाल में कांग्रेस के हमले के बाद अब दिल्ली सीएम ने ऐसा चैलेंज फेंका है जिससे कांग्रेस और विपक्षी एकता पूरी तरह से हिल गई है। केजरीवाल के इस चैलेंज पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या है अरविंद केजरीवाल का नया चैलेंज? दिल्ली सीएम के चैलेंज से क्यों हिला विपक्ष? केजरीवाल ने कांग्रेस पर क्या हमला किया? क्या शिमला बैठक से पहले विपक्ष में होगी लड़ाई? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर ऐसा हमला बोला है जिससे विपक्ष में नए बवाल की शुरुआत होती नजर आ रही है। केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर बिलबिलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सीएम इतना बौखला गए हैं कि जिस कांग्रेस के समर्थन के लिए कल तक वो गिड़गिड़ा रहे थे, आज उसी कांग्रेस को धमकियां देने लगे हैं। एक तरफ पटना में विपक्षी एकता की रूपरेखा तय की गई, पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी किए जाने के बड़े बड़े दावे किए गए, और दूसरी तरफ कई पार्टियों ने बगावत करनी शुरू कर दी। उन्हीं पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी ने तो मीटिंग के बाद ये धमकी तक दे दी कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करेगी, तब तक आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। ये धमकी इसीलिए दी गई थी क्योंकि केजरीवाल ने मीटिंग में जैसे ही अध्यादेश पर रोना गाना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष आपस में भिड़ गया और केजरीवाल को बेइज्जत करते हुए साफ कर दिया गया कि विपक्ष की मीटिंग 2024 के चुनाव को लेकर है। दिल्ली में केजरीवाल का खेल खराब करने वाले अध्यादेश के लिए नहीं। केजरीवाल की इज्जत ऐसी धोई गई कि दिल्ली सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही गायब हो गए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो मीटिंग के दौरान कांग्रेस पर ऑर्डिनेंस को लेकर बीजेपी के साथ मिले होने तक के आरोप लगाए। अब केजरीवाल ने जो धमकी कांग्रेस को दी, उस पर आग बबूला होते हुए पार्टी ने पलटवार ऐसा किया कि आम आदमी पार्टी की हवाइयां उड़ गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल की धमकी और उनके आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सीएम को चोर बताया और बीजेपी के साथ सांठगांठ होने के आरोप लगा डाले। विपक्ष की बैठक के बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसमें अब आम आदमी पार्टी की ओर से फिर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। इस बार केजरीवाल ने ऐसी चिंगारी लगाई है जिससे विपक्षी एकता में आग लगने में जरा वक्त नहीं लगेगा। कांग्रेस के हमले के बाद केजरीवाल ने सीधे वार राहुल गांधी पर किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यह बात एक ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर ये दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में ये संविधान बचाने से भी ऊपर है। प्रियंका कक्कड़ ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से ऐसी बात कह डाली है जिससे विपक्ष में नए बवाल की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को पीएम फेस प्रोजेक्ट करने पर आम आदमी पार्टी विपक्ष को सहमति नहीं देगी, ना ही विपक्ष आम आदमी पार्टी पर इस बात का दबाव बनाएगा। हालांकि प्रियंका कक्कड़ के इस ट्वीट में पीएम पद का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन राहुल पर दाव लगाने और देश को बचाने की जो बात कही गई है, उससे सीधे मायने निकाले जाने लगे हैं कि केजरीवाल को लालू यादव के संकेत से अपने पीएम बनने के सपने पर पानी फिरता नजर आने लगा है। दरअसल पटना में विपक्ष की मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पूरी मीडिया के सामने
राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी। तब लालू ने कहा था कि आप दूल्हा बने और हम बाराती। अब इस बयान में लालू ने एक बड़ा खेल कर डाला था। अपनी बातों में लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह में बड़ा संकेत दिया था, जिसमें राहुल गांधी दूल्हा यानी प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष बाराती। यानी लालू यादव ने अपने बयान में कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी तक 2024 का एजेंडा सेट नहीं किया गया है और पीएम फेस के तौर पर किसे विपक्ष की ओर से प्रोजेक्ट किया जाएगा उस पर भी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन लालू यादव के इस बयान के बाद उन तमाम नेताओं में खलबली जरूर मच गई है जो विपक्षी एकता की आड़ में 2024 में नरेंद्र मोदी को हराकर देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इन्हीं नेताओं में से एक केजरीवाल, जो शुरुआत से ही देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते आए हैं, लालू के संकेत के बाद उनकी भी नींदें उड़ गई हैं। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद सभी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि पीएम का पद एक है और उसके दावेदार अनेक। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार ऐसे तमाम विपक्षी नेता हैं जो विपक्ष की लामबंदी में पीएम बनने का सपना संजोए बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में ये मोर्चाबंदी हुई है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने दांव राहुल गांधी को पीएम फेस प्रोजेक्ट करने के लिए ही फेंका है। कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि सभी विपक्षी दलों को इस बात के लिए मना लिया जाए कि अगर 2024 के लिए विपक्ष का गठबंधन हुआ तो उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी को ही खड़ा किया जाएगा। अब पहले ही कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर विपक्षी दल आपस में भिड़ चुके हैं, क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर तो साथ आना चाहती हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर एक दूसरे से मुकाबला करती आई हैं। गठबंधन हुआ तो जाहिर तौर पर राज्य में भी इन्हीं पार्टियों में तनातनी देखने को मिलेगी, क्योंकि एकजुट होने के बाद ये दल एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन विपक्षी खेमे में पीएम की दावेदारी को लेकर है। राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के रूप में खड़ा करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी असहमत नेता इसका विरोध करेंगे और एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। ऐसे में इन हालातों में फिर से विपक्ष में घमासान मचेगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल पर निशाना साधा है और उनके चेहरे को पीएम के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करने पर सवाल उठाए हैं। आने वाले वक्त में विपक्ष के कई और नेता भी ऐसे ही केजरीवाल के सुर से सुर मिलाएंगे और शिमला में होने वाली मीटिंग भी बेनतीजा ही रहेगी। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के हमले की, तो केजरीवाल ने राहुल से देश को बचाने तक की बात कही है। अब आप देखिए, ये वही केजरीवाल है जो राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में छाती पीटने पहुंचे थे। उस वक्त केजरीवाल कोर्ट में सजा के फैसले पर सवाल उठाते हुए गिड़गिड़ाने लगे थे और आज जब उन्हें कांग्रेस का समर्थन अध्यादेश पर नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी दिल्ली सीएम के पीएम बनने के रास्ते का रोड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं, तो राहुल पर सवाल उठाकर अरविंद केजरीवाल फिर से अपना फायदा खोजने में लग गए हैं। ये सब केजरीवाल की बौखलाहट है जो कांग्रेस की ओर से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन ना मिलने पर दिखने लगी है। अब अपनी ख्वाहिशें पूरी ना होते देख केजरीवाल किलस में ना सिर्फ कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, बल्कि पार्टी से पंगा लेकर अपने लिए नई मुसीबत खड़ी करने में लगे हैं। क्योंकि केजरीवाल माने या ना माने, विपक्ष की बैठक में शामिल हो या ना हो, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बने या ना बने, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो चिंगारी केजरीवाल ने लगाई है उससे आग लगने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और जो तमाशा विपक्षी एकता का किया जा रहा है उसकी भी हवा शिमला में होने वाली मीटिंग से पहले ही निकल जाएगी। फिर कांग्रेस का राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का और बाकी विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री मोदी को हराने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।